गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोयल। कोयल मीन्स कोयला। कोयल इज फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस। कोयला कहाँ पाया जाता है? जमीन के नीचे नीचे सतह पे कोयले को पाया जाता है। द अर्ली मैन फाउंड कोयल ऑन अ सरफेस। कहाँ पुराने जमाने के लोग कोयले को कहाँ से प्राप्त किया? फाउंड यानी कहाँ से पाया? जमीन की सतह के नीचे पाया। ही यूज्ड इट एज फ्यूल। उस किस चीज़ में यूज़ करते थे? उन्हें जलाने के काम में एक फ्यूल के रूप में यूज़ करते थे। द डिमांड इंक्रीज्ड विद टाइम। तो क्या हुआ? उसकी डिमांड बढ़ गई क्योंकि कोयले का यूज़ होने लगा फ्यूल के रूप में, तो उसकी डिमांड बढ़ गई। द कोयल माइंस बिकेम डीपर। कोयले की जो खानें होती हैं, माइंस मीन्स खाने, वो बहुत ही नीचे गहरी होती हैं। डीपर एंड डीपर, बहुत ही ज़्यादा गहरी होती हैं। द क्वांटिटी ऑफ कोयल अवेलेबल इज लिमिटेड। जो कोयले की जो क्वांटिटी है, यानी कोयले को जितना हम खर्च कर सकते हैं वो लिमिटेड है। हम उसे लिमिटेड क्वांटिटी में ही खर्च कर सकते हैं। दस द मैन स्टार्टेड हिज सर्च फॉर द अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो तब मैं आदमी ने क्या किया कि उसने नए यानी सर्च में खोजना शुरू किया फॉर अदर सोर्सेज, और कई ऐसे चीज़ें उनके सोर्स यानी साधन खोजना शुरू किए एनर्जी के, क्योंकि कोयले की खपत ज़्यादा होने लगी। ज़्यादा होने के कारण कोयला क्या था? लिमिटेड था। तो मनुष्य ने क्या किया कि उस ऐसे साधन खोजने लगे जिससे एनर्जी यानी फ्यूल के लिए, कोई भी एनर्जी के लिए साधन प्राप्त हो। वैसे बच्चों कोयले को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। मिनरल ऑयल्स। द मिनरल ऑयल वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। क्या हुआ? मिनरल ऑयल डिस्कवर्ड कैसे हुए? एक्सीडेंटली, घटना घटित हो गई। उससे हमें पता चला, उससे डिस्कवर्ड हुए कि कैसे मिनरल ऑयल। इट वॉज अ फाउंड यूएसए। द मिनरल ऑयल इज ऑल्सो फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। अब मिनरल ऑयल हमें कहाँ मिले? यूएसए में। मिनरल ऑयल ऑल्सो फाउंड डीप, यानी वो जमीन की सतह के अंदर नीचे ही होते हैं। सतह के वेल्स हैव टू बी डग टू टेक इन आउट। क्या करते हैं? वेल्स यानी कुएं खोदकर उनको निकाला जाता है। इट रिफाइंड टू प्रोडक्ट, उनको रिफाइंड किया जाता है फैक्ट्रीज में। और उनसे कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं? पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन गैस, मोबाइल ऑयल एंड वैरायटी ऑफ अदर केमिकल्स। ये सारे किससे बनते हैं बच्चे? मिनरल ऑयल से। इन्वेंशन ऑफ पेट्रोल मशीन। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोल मशीन के इन्वेंशन के बारे में। आविष्कार कैसे हुआ? इन्वेंशन मीन्स आविष्कार। ग्लोबिट लिमर, अ जर्मन साइंटिस्ट, डेवलप अ मशीन विच कुड बी रन बाय पेट्रोल। उन्होंने ऐसी मशीन का निर्माण किया। एक जर्मन साइंटिस्ट थे ग्लोबिट लिमर। उन्होंने ऐसी मशीन का निर्माण किया जो किस पे चलती है? पेट्रोल पे। द इन्वेंशन इंट्रोड्यूस्ड द ऑटोमोबाइल्स। उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑटोमोबाइल्स के नाम से जाना जाता है। रोडोल्फ डीजल डेवलप अनदर इंजन विच वर्कड विथ अदर वेराइटी ऑफ ऑयल। अब रोडोल्फ डीजल ने किसका डेवलप किया? एक इंजन का निर्माण किया जो किस पे काम करती है? ऑयल पे। नाउ कॉल्ड डीजल ऑयल। उसे कौन सा ऑयल किया? उसे कौन सा नाम दिया गया? डीजल। डीजल ऑयल सस्ता होता है। इट इज चीपर देन पेट्रोल, वाइडली यूज्ड बाय रेलवे एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पेट्रोल इज यूज्ड एरोप्लेन। अब डीजल का प्रयोग भी होता है और पेट्रोल का भी। पेट्रोल से ज़्यादा सस्ता होता है डीजल, और उसका रेलवे में और अदर ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ होता है। पेट्रोल इज यूज टू एरोप्लेन। पेट्रोल कहाँ यूज़ होता है? एरोप्लेन्स में। द रिवोर्स ऑफ द मिनरल ऑयल आर ऑल्सो लिमिटेड। अब जो ये जलाशय होते हैं, रिवोर्स यानी जलाशय होते हैं जो मिनरल ऑयल्स के, जहाँ से ऑयल्स को निकाला जाता है, ये भी लिमिटेड होते हैं। इनकी ज़्यादा खपत करने से इनकी ज़्यादा खपत नहीं, इनको लिमिटेड रूप में खपत करना चाहिए क्योंकि ये लिमिटेड ही होते हैं। वी मस्ट नॉट मिस यूज टू वेस्ट दीज सोर्सेज। हमें इन सोर्सेज को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसका कोई भी मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे आपको बताया जाता है कि आपकी गाड़ी चल रही है तो आप रुके हुए हो ट्रैफिक में, तो आप गाड़ी को बंद कर दीजिए। तो इस प्रकार इसका मिसयूज को रोकना चाहिए। ज़्यादा देर गाड़ी को स्टार्ट नहीं करके चलना चाहिए।
Invention of electricity. This can be produced by the use of coal, mineral oil, gas, running water. Thus produced by use coal. अब this can be produced by coal. ये coal से नहीं, mineral oil और gas, running water. अब किस पे? वाटर पे भी चलती है, गैस और रनिंग वाटर. When the water fall from a great height of dam. अब कैसे इन्वेंशन हुआ इलेक्ट्रिसिटी का? क्या हुआ? When the water falls, जब पानी को ऊपर से फेंकेंगे, द ग्रेट हाइट, ऊपर ऊंची स्थान से नीचे फेंकेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बनेगी. इट इज अ कॉल्ड वाटर पावर. इसे क्या बोलते हैं? इसे वाटर पावर बोलते हैं. हाइडल पावर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. इससे कौन सी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉन वाइडली यूज्ड इन अ टाइप ऑफ वर्क. इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग बड़े स्थान पर किया जाता है. बहुत ही होती है इलेक्ट्रिसिटी. पैदा होने के बाद इसको बहुत कई जगहों पर हम देखते हैं, शहरों में, गांवों में इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जाता है. Then scientists all over world wanted to produce electricity on a large scale. फिर क्या किया साइंटिस्ट ने? इलेक्ट्रिसिटी को बहुत बड़े वर्ल्ड में, बहुत wanted to produce electricity, पूरे वर्ल्ड के लिए इलेक्ट्रिसिटी को तैयार किया लार्ज स्केल पे. वोल्टा एंड इटालियन साइंटिस्ट डेवलप द फर्स्ट बैटरी. वोल्टा एंड इटालियन साइंटिस्ट डेवलप्ड, उन्होंने तैयार की फर्स्ट बैटरी विच प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी ऑन ए स्मॉल स्केल. जो एक ऐसी बैटरी को तैयार किया गया जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है पर स्मॉल स्केल में, उसमें थोड़ी सी खपत के बाद वह खत्म हो जाती है. स्मॉल बैटरी का आविष्कार किया गया. जनरेटर वर डेवलप्ड टू प्रोड्यूस इट ऑन अ लार्ज स्केल. और जनरेटर, बैटरी में तो थोड़ा सा ही पावर होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है. जनरेटर में ऐसा आपने देखा होगा कि हॉल्स में, शादी में, ऐसे जगह पे, बड़ी बड़ी जगह पे, मिलों में, वहाँ जनरेटर का प्रयोग किया होता है. वहाँ जनरेटर लगा होता है. लार्ज स्केल की इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, कई देर तक जनरेटर चलता है. दीज जनरेटर्स कुड बी रन कोयल. किस पे चलते हैं? कोयल पे, वुड पे, पेट्रोल, डीजल एंड इवन द फोर्स ऑफ रनिंग वाटर. ये इन चीज़ों के साथ चल सकता है. जनरेटर किससे चलता है? कोयल से, वुड से, पेट्रोल, डीजल, इवन फोर्स ऑफ रनिंग, बहते फोर्स से आते हुए पानी से भी जनरेटर चल सकता है. वी नो यूज दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इज अवर होम्स एंड फैक्ट्रीज. आपको पता है कि ये बिजली हमारे घर में भी आती है और फैक्ट्रीज में भी हो. ऑन द फार्म्स फॉर रेलवेज, फार्म्स में भी होती है, रेलवेज में भी होती है. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ पावर. पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है पावर का, यानी स्रोत है पावर का. मॉडर्न मशीन वी यूज. मशीन वर्क यूज टू मेक लाइफ इजियर. मशीनों से क्या हो गई? हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई, हमारा जीवन बहुत सरल हो गया. सम मशीन आर वेरी सिंपल एंड सम आर कॉम्प्लिकेटेड. कई तो बहुत आसान होती हैं और कई बहुत मुश्किल होती हैं. मोस्ट मशीन्स आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी. सारी मशीनें किस पे चलती है? बहुत सारी मशीनें हैं जो किस पे चलती है? बिजली पर ही चलती है.